गंगा लहरी एक अद्भुत स्तुति काव्य है। इसको पढ़ सुनकर हर कोई इसकी रचयिता पंडित राज जगन्नाथ की प्रतिभा और भगवती भागीरथी के प्रति उनकी आस्था से प्रभावित होता है। सुविख्यात विद्वान महामहोपाध्याय आचार्य डॉक्टर गौतम भाई पटेल इस स्तुति साहित्य को भारत और विदेश की 34 भाषाओं में भाषांतरित करके प्रकाशित कर रहे हैं। इस बारे में विस्तार से जानने के लिए डॉक्टर बलदेवानंद सागर ने उनसे बातचीत की, तो आइए सुनते हैं इनकी इस बातचीत के कुछ अंश। अहम प्रणमामि आचार्यवर्यं महामहोपाध्यायं गौतम भाई पटेल वर्यं। सौभाग्यस्य विषयोऽयं शुभं भवतु कल्याणं। धन्यवादाः। सौभाग्यस्य विषयोऽयं यत् अद्य अस्माकं भाग्येन आचार्याः महामहोपाध्यायाः डॉक्टर गौतम भाई पटेल वर्याः विराजन्ते। तैः एकम् अद्भुतं कार्यं संकल्पितम् अस्ति। पंडितराजस्य जगन्नाथस्य गंगालहर्याः 34 भाषासु अनुवादकार्यं प्रकाशनीयम् इत्यासीत् तेषां शिवसङ्कल्पः। अद्य आगच्छन्तु वयं जानीमहे यत् अस्य कार्यस्य पृष्ठभूमौ कीदृशः तेषां प्रयासः सङ्कल्पः च आसीत्। कृपया अस्माकं सर्वेषां कृते यथा सौविध्यं संस्कृतभाषया वा गुजराती भाषया वा हिंदी भाषया वा कथयन्तु गंगालहर्याः अस्य कार्यस्य विषये। प्रथमं तावत् यद् मे मनसि वर्तते, निराकारं भजन्ति एके नराकारं तथा परे, वयं तु भक्ति संयुक्ता निराकारम उपास्महे। निराकारम उपास्महे। निराकार ईश्वर की एक लोग भजन करते हैं जी, दूसरे नराकार यानी मनुष्य आकार की, और हम नीर आकार यानी जल के स्वरूप में बहती हुई माँ गंगा उसकी उपासना करते हैं। हमारे जीवन में गंगा का महत्व कोई अद्भुत है। पिता को भी गंगा के पीछे, माता को भी प्यार था। हमारी शादी होने के बाद हम हनीमून करने के लिए भी गंगा गए थे। इसके बाद कम से कम 25-30 बार गंगा को आए। गंगा किनारे बैठकर मेरी पत्नी के साथ मैंने 1000 बार विष्णु सहस्त्र का पाठ किया है। मतलब गंगा हमारे जीवन में एक माता गंगा की कृपा से एक संकल्प आया तो कुछ ऐसा कार्य करे कि जिससे ये एक माँ की कल्पना लोगों के दिल में अमर हो जाए और ये विश्वव्यापी बन जाए। उस दृष्टि से हमने धीरे धीरे प्रयास किया। भारत भर के अनेक मित्रों ने मदद की और भारत की बंधारण यानी संविधान में जो भाषाएं हैं वो सब ले ली और भी जोड़ी, और विदेशी भाषाओं में फ्रेंच, जर्मन, अरेबिक, फिर पर्शियन, फिर रशियन और चाइनीज, ये 6 जोड़कर 34 भाषाओं में उसका अनुवाद किया। उनके साथ में अनेक प्रकार के, जैसे मेरे पौत्री है उसने पेंटिंग किए हैं, वो लिए। मेरे मित्र बलदेवानंद और मेरा पुत्र जो पुरुरवा, उन्होंने जो गंगा पर जाकर फोटो निकाले हैं वो भी लिए हैं, और भी फोटो और मदद ली। भारत में गंगा का महत्व वेद काल से है जी, वो हमने ले लिया। वेद के बाद रामायण में, महाभारत में उसकी क्या स्थिति है, पुराणों में उसके बारे में क्या है, तंत्र में गंगा को क्या मानते हैं, योग में गंगा के लिए क्या मानते हैं, वो सब प्राचीन परंपराएं ली। और आधुनिक भी वैज्ञानिकों ने परीक्षण द्वारा सिद्ध किया कि निंजा वायरस गंगा के जल में है, जो दुनिया की कोई नदी में नहीं है। इसलिए कोई भी प्रकार के बैक्टीरिया है उसको वो खत्म कर देती है। और आज भी एक विशेषता है, गंगा का जल आप आपके घर में 2, 5, 10 साल, 20 साल रखो, वो कभी बिगड़ता नहीं। तो उस दृष्टि से ये हमने ये प्रकल्प किया और प्रभु कृपा से अब वो मुद्रित होने को बहुत कम समय में आ जाएगा, ऐसा हमारा ख्याल है। थोड़े ही दिनों में ये सभी लोगों के लिए सभी के उपलब्ध लिए होगा। उपलब्ध हो जाएगा। काफी परिश्रम किया है और बहुत मित्रों ने मदद की है। जैन में गंगा के बारे में क्या, तो शीलचंद्र मुनि ने बताया। बौद्ध में गंगा के क्या, तो एक बौद्ध विद्वान ने लिख कर दिया। उसी प्रकार गुरुमुखी यानी पंजाब
यानी गुरु ग्रंथ साहिब में गंगा के बारे में क्या, तो वो एक सिख मित्र ने दिया। उसी प्रकार गंगा के बारे में जो कुछ भी प्राप्त हो चुका उसका संकलन यहाँ किया है और कुछ परिशिष्ट भी दिए हैं जिसमें कुछ नई नई बातें भी है। वो जब लोग पढ़ेंगे तब उनको उसका आनंद मिलेगा। आचार्य जी, आपका ये कार्य अत्यंत प्रशंसनीय, अभिनंदनीय और चिरस्मरणीय है। माँ गंगा के प्रवाह की तरह ये भी सनातन लोगों के हृदय में प्रवाहित होता रहे, ऐसी हम शुभकामना करते हैं और आपको प्रणाम करते हैं। हमारे वहाँ भी कहता है ना, यावद भागीरथी गंगा तावत त्वम विजयी भव। तो मैं भी एक ग्रंथ को कहता हूँ कि तावत त्वम विजयी भव, जब तक गंगा रहे तब तक गंगा माँ की स्मृति बनी रहे लोगों के हृदय में, तो उसके कारण हम भी कृतार्थ होंगे और माँ गंगा की कृपा बनी रहे। हम सबको यह ग्रंथ थोड़े ही समय में उपलब्ध होगा और देखेंगे कि इतनी सारी भाषाओं में प्रकाशित यह ग्रंथ कितना उपयोगी और कितना ज्ञानप्रद है। कीर्तिमान बन सकता है। कीर्तिमान। देखो, जो भी ईश्वर इच्छा हो तो उस दृष्टि से तो नहीं किया, लेकिन गंगा माँ की उपासना, वो निराकार की जो उपासना है वो यहाँ सिद्ध हुई, ऐसा मुझे लगता है। ये सब सर्वम गंगाया कृपया एव सिद्धम एवं न तु मम प्रयत्नेन इति मे नम्रापि दृढ़ा मतिर्विलसति। ओम नमो भगवते गंगायै भागीरथ्यै।